वेलकम टू द चैनल द स्टडी शाला। आई नो बड़ा फैंसी सा नेम है बट स्टिल इट इज़। तो अब हम जानते हैं आज की वीडियो में कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। दैट इज़ आपको दिख ही रहा होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। तो अब हम देखते हैं कि ये प्रॉपर्टी होती क्या है एग्जैक्टली जानते हैं फटाफट से, टाइम वेस्ट करे बिना। नो बातें, नथिंग, ओनली पढ़ाई। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब हम देखते हैं प्रॉपर्टी ये कहती है कि a इंटू बी प्लस सी इज ऑलवेज इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। ओके, ये कह रही है कि a को आपने सिंगल आउट रखा और b प्लस सी साथ में कर दिया। और अगर मान लो मैं इसको स्प्लिट कर देती हूँ, मैं एक बारी a को b के साथ ले लेती हूँ और एक बारी a को c के साथ ले लेती हूँ, तो आंसर क्या आएगा? हमेशा सेम आएगा। a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। आपने बेसिकली स्प्लिट कर दिया एडिशन को, और क्या कर दिया आपने? एक बार उसको बी के साथ ले लिया, एक बार आपने उसको सी के साथ ले लिया और उनको दोनों क्या कर दिया? ऐड कर दिया। तो आपको कोई भी फॉर्म में दे सकते हैं क्वेश्चन। आपको ये फॉर्म दे देंगे तो आपको ये वाली फॉर्म में लिखना पड़ जाएगा, आपको ये वाली फॉर्म दे देंगे तो आपको इस वाली फॉर्म में लिखना पड़ जाएगा। तो हम जानते हैं कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आता भी है, ये सच में ट्रू होता भी है। तो जानते हैं, एक बारी देखते हैं। अगर मान लो ए एक रैशनल नंबर है, बी एक रैशनल नंबर है, सी एक रैशनल नंबर है, तो ए मेरा 2/3 है, बी मेरा 1/3 है और ये मेरा 4/3 है। तो जानते हैं कि ये प्रॉपर्टी फॉलो होती भी है ढंग से, या फिर एम ए लिख दिया है, एम ए तो नहीं लिखा है ना। तो जानते हैं। अब देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे लूँ तो ए हमारा 2/3 है, बी हमारा 1/3 है। इसको प्लस करना है हमें सी के साथ, ठीक है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये 3 ही आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5/3। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2/3 से, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे? 10/9। ओके, अब हम देखते हैं राइट हैंड साइड पे। तो ए को एक बार बी के साथ मल्टीप्लाई करना है आपको। ए को बी के साथ करो, 2/3 इंटू 1/3 करो। उसके बाद आप एक बारी उसको सी के साथ कर लो। तो ए हमारा 2/3, इसको मल्टीप्लाई कर लो सी के साथ, दैट इज 4/3। अब ये आ जाएगा 2/9 प्लस ये क्या आ जाएगा? 8/9। जब इनको आप ऐड करोगे तो नीचे तो 9 ही आना है, 8 + 2 क्या आता है? 10। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि प्रॉपर्टी 10/9 इज इक्वल टू 10/9। यहाँ से हमें पता चला कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी रैशनल नंबर्स के केस में फॉलो होती है व्हेन इट कम्स टू एडिशन। सो आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस फॉर्म में भी क्वेश्चन दे सकते हैं, आपको इस फॉर्म में भी दे सकते हैं। एक बार आपको ए को बी के साथ लेना है, एक बार आपको ए को सी के साथ लेना है, और दोनों के जो रिजल्टेंट आते हैं, ए को बी से मल्टीप्लाई करने के बाद बी को इससे ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आता है, उन दोनों को क्या कर लेना? आपको साथ में ले लेना है। एंड आप हमेशा ये देखोगे कि दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमेशा क्या आएंगी? इस केस में इक्वल ही आएंगी। तो अब हम पढ़ते हैं कुछ और प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जो कि हैं एडिटिव आइडेंटिटी। अब एडिटिव आइडेंटिटी क्या कहती है? एडिटिव आइडेंटिटी ये कहती है कि एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है? बेसिकली एडिटिव आइडेंटिटी हम एडिशन के केस में यूज़ करते हैं। अब जनरली एडिटिव आइडेंटिटी वेदर इट्स रैशनल नंबर, वेदर इट्स होल नंबर, नेचुरल नंबर, हमेशा एडिटिव आइडेंटिटी ज़ीरो होती है। तो ज़ीरो को हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। ज़ीरो इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी। अब एडिटिव आइडेंटिटी होती क्या एग्जैक्टली? वो ये होती है कि मान लो आपका कोई रैशनल नंबर ए है। अब मैं इसमें ऐसा क्या ऐड करूँगी, इसमें ऐसा मैं क्या ऐड करूँ कि मेरे पास यही नंबर वापस से आके मिल जाए? तो अब इतना तो हमें पता रहता है कि अगर हम ज़ीरो में किसी भी नंबर को ऐड करेंगे तो हमारे पास वही नंबर क्या आ जाएगा? वापस से आ जाएगा। इसी वजह से हम बोलते हैं कि ज़ीरो क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी होती है। एक बार चेक भी करते हैं कि आता भी है या नहीं आता है। इतना तो आपको पता ही होगा कि एक रैशनल नंबर है कि इसके साथ हम ज़ीरो प्लस करेंगे तो हमारे पास रैशनल नंबर ही वापस आ जाएगा, वही रैशनल नंबर आपको वापस से मिलेगा। और हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 0 + a। अगर मैं 0 में a प्लस कर दूं या a में 0 प्लस कर दूं, आना तो मेरे पास a ही है। आप बेशक से ऑर्डर स्वैप कर दो,
आंसर तो आपके पास क्या आना है, ए ही आना है। एक बार एग्जाम्पल से देखते हैं इस चीज़ को। ए मान लो एक रैशनल नंबर आपके पास 2/3 है, प्लस 0, कोई चेंज नहीं हुआ, 2/3 आया। और 0 में 2/3 ऐड कर दो तो भी क्या आएगा, 2/3 ही आएगा। तो इसीलिए हम ज़ीरो को एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। जनरल एडिटिव आइडेंटिटी कुछ नहीं होती है कि कोई भी नेशनल नंबर है उसमें मैं ऐसा क्या ऐड करूँगी कि मेरे पास वही नंबर वापस से आ जाए। ऑब्वियसली ज़ीरो ही ऐड करूँगी तभी तो मेरे पास वो नंबर वापस से आएगा। और ऑर्डर आप कुछ भी रख दो, आंसर आपके पास क्या आना है, वो रैशनल नंबर ही आना है। तो आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के बारे में। सो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपको कुछ याद आ रहा है, कुछ याद आ रहा है आपको कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, कैसे होती है, कुछ समझ में आ रहा है? थोड़ा सा गेस करो यार, वरना मैं तो आपको बता ही दूंगी। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पढ़ते हैं हम लोग। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलती है बेसिकली, होती क्या है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वो जानते हैं पहले तो वन को हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो भी जानते हैं यार, क्यों बोलते हैं थोड़ा सा जानेंगे, थोड़ा सा वेट कर लो फिर जानेंगे कि वन को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्यों बोलते हैं। वो इसलिए बोलते हैं कि जनरली ये अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेशन के केस में यूज़ होगी, जैसे कि एडिटिव आइडेंटिटी एडिशन के केस में यूज़ हो रही थी। तो यहाँ पे केस कुछ ऐसा है कि अगर एक रैशनल नंबर है, मैं उसको किससे मल्टीप्लाई करूँगी कि मेरे पास वही नंबर वापस आ जाए। ऑब्वियसली वन से ही मल्टीप्लाई करूँगी यार, क्योंकि अगर होल नंबर का केस भी लोगे, अगर होल नंबर का केस भी लोगे तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 ही आता था ना यार। और 1 को 5 से करते थे तब भी क्या आता था, 1 ही आता था। तो यहाँ पे भी केस यही है कि ए कि ये यहाँ पे भी केस यही ऐसी तरीके से है कि कोई भी रैशनल नंबर अगर ए है उसमें अब मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँगी मेरे पास वही रैशनल नंबर आ जाए। ऑब्वियसली 1 ही मल्टीप्लाई करूँगी तभी तो वो नंबर आएगा। तो मैं ए में 1 करूँ तब भी ए ही आना है, या 1 में ए करूँ तब भी ए ही आना है। ए को 1 से मल्टीप्लाई करें या फिर 1 को ए से मल्टीप्लाई करें, आंसर वुड ऑलवेज बी ए। तो एग्जाम्पल से देखते हैं इस चीज़ को थोड़ा सा। ए मान लो अगैन 2/3 ले लेते हैं। 2/3 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो तब भी 2/3 ही आना है, और 1 को 2/3 से मल्टीप्लाई करूँगी तब भी क्या आना है, आंसर 2/3 ही आना है। ये 2 1 2 और यहाँ पे जिसके नीचे कुछ नहीं है तो उसके नीचे 1 ही होता है। तो 2 1 2 2 3 1 3, 2/3 आया। यहाँ पे भी 2 1 2 और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 3, तो 2 1 2 2 और यहाँ पे 3 1 3, तो यहाँ पे भी क्या आया, 2/3 ही आया। तो आई होप यहाँ से समझ में आया होगा आपको कि वन क्या होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कुछ नहीं होती है, बेसिकली हमें जानना होता है कि अगर मान लो एक रैशनल नंबर है और मैं उसमें ऐसे क्या मल्टीप्लाई करूँगी कि मेरे पास वही नंबर वापस से आ जाए। तो हम उसमें क्या मल्टीप्लाई करते हैं, 1 ही मल्टीप्लाई करते हैं ताकि हमारे पास वही नंबर ओरिजिनल नंबर वापस से आ जाए। आई होप आपको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, आपको एडिटिव आइडेंटिटी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्लियर हुई होगी। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है, कोई क्वेरी है तो प्लीज़ आप मुझे बताइए इन द कमेंट बॉक्स। आई ट्राई टू फिगर इट आउट, मैं सॉल्व करने की पूरी ट्राई करूँगी। टिल देन stay safe and take care guys, and please I have an important message for you all, that please don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you so much everybody. Thank you.